स्वागत है आपका फाइट अगेंस्ट करप्शन न्यूज़ में। और आज हम पोलिंग बूथ पर देख रहे हैं यहाँ पर कि जनता का रुझान जो आज मतदान का पर्व है वो किस प्रकार संचालित हो रहा है, क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या लोगों का जनादेश है इस मुद्दे पर, इस विषय पर मानने में कि विगत जो कुछ वर्षों से उत्तराखंड की स्थिति जो इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है उस पर मतदाता लोग अपना क्या स्टैंड रखते हैं। तो आइए किन्हीं लोगों से बात करवाते हैं आपकी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। सर्वप्रथम अपना नाम बताएं। विनोद कुमार जी। आज जो मतदान केंद्र पर आप आए हैं, क्या आप सोच के आए हैं आपके आपको मतदान करना है, करवाना है या औरों को भी प्रोत्साहित करना है उसके लिए? सर, खुद भी करना है, औरों को भी प्रोत्साहित करना है मतदान के लिए जी, और सही निर्णय लेना है। जी। क्या मानते हैं आपकी उत्तराखंड की जो दयनीय स्थिति हो रखी है इस समय, हम मतदान करके उसको बदल सकते हैं? बिल्कुल, अगर हर आदमी सही निर्णय लेके करे तो इसे हम बदल सकते हैं। नमस्कार सर। मैं कमल बिस्व कोटद्वार से। जी। आप कोटद्वार में कितना विकास देखते हैं कि हुआ है विगत 10 वर्षों में, या आप मोटर नगर का गड्ढा ले लीजिए, मेडिकल की सुविधा ले लीजिए, सेंटर स्कूल जो प्रस्तावित होनी थी वो आना था, धरातल पर दिखाई तो देते नहीं, मेडिकल कॉलेज था, आपका हाकम सिंह हो गया, नौकरियों पर जो भर्ती घोटाले हुए हैं और पेपर लीक घोटाले हुए हैं, इन पर आप क्या विचार रखते हैं कि ये कब तक ये चलता रहेगा? ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ये सरकार है, निरंकुश सरकार है, ये कुछ करेगी नहीं। इनके एक वादे होते हैं बेखोल, बिल्कुल खोखले दावे, खोले नारे होते हैं, हम ये करेंगे वो रहेंगे। गारंटी है, गारंटियाँ कुछ नहीं है, नाम के लिए गारंटियाँ हैं। और जहाँ तक हाकम वाली बात है तो हाकम की सरकार रही है, अब सरकार आएगी फिर हाकम को जैसे को फिर लाएगी, वही पेपर लीक होंगे, फिर गरीब बच्चे फीस भरेंगे, फिर वो वैसी सरकार करती रहेगी। और जहाँ तक कोटद्वार का सवाल है, कोटद्वार में खनन इतना तकरीब हुआ है, वो पुल कर सारा उन्होंने बंदरबाट कर दी है खनन करके। तो 10 सालों में कुछ नहीं, जहाँ था वहाँ जीरो है। वहाँ से जो कांग्रेस सरकार ने जो विकास किया था वो भी धीरे धीरे अब ढहने लग गया। कोटद्वार में कुछ नहीं हुआ। आप बेस हॉस्पिटल को देख लिए, बेस कहने को बेस अस्पताल है, लेकिन वहाँ डॉक्टर एक नहीं है, एक नहीं। आप जाएंगे आपको रेफ़र कर देंगे, देहरादून जाइए, उसमें गरीब कहाँ जाएगा, है ना। और इसी तरह आपका ये रोडवेज का बड़ा उसका वो कर तो दिया उन्होंने, पर अभी तक कुछ नहीं है, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं है। ये नाम के लिए है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हवाई हवा होता है उनके। अभी यहाँ गृह मंत्री जी आए थे, मतलब यहाँ खोप कोटद्वार के, अगर मैं गढ़वाल क्षेत्र की बात करूँ, गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की बात करूँ, तो यहाँ खोप इतना है गणेश भाई का कि यहाँ के पूरे मंत्री आ गए। मोदी सरकार कहते हैं कि जितने पूरी कैबिनेट ले आया वो यहाँ खींच के। तो देखो अब जनता जनार्दन है, क्या होता है जी। कुल मिलाकर 32 लोग आए थे उस दिन मंच पर, जबकि इधर से इनकी तरफ से तो कोई भी अभी स्टार प्रचारक नहीं आया था अभी तक। स्टार प्रचारक उन्होंने खुद ही कहा है कि मेरे स्टार प्रचारक मेरी जनता है। मैं जहाँ मेरे स्टार, मुझे ज़रूरत ही नहीं है स्टार प्रचारक लाने की, क्योंकि मेरी जनता है जिसने वोट करना है। भाई स्टार प्रचारक हम भी पैसे देके हम भी बड़े बड़े हीरो हीरोइन ले आते, पर वोट वो नहीं करेंगे, वोट करेंगे यहाँ की जनता। इसलिए हमने मुद्दे हमारे कि हमारी स्टार पर हमारी जनता है, जनता जनार्दन इस बार बीजेपी को सबक सिखा के रहेगी। अच्छा, अमित शाह जी आए थे विगत 2 दिन पहले, अभी उन्होंने कहा कि जब मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो मैंने देखा कि उत्तराखंड का कितना विकास हुआ है। आप ही क्या मानते हैं कि जनता को भी उसी प्रकार हेलीकॉप्टर में बैठकर ऊपर से उत्तराखंड का विकास दिखेगा या नहीं? ऐसा है कि दूर से देखा उन्होंने तो उनको, हम जो वोटर है ना, उनको ये कीड़े मकोड़े दिखाई दिए। हमेशा तो ऊपर बैठा है, वो कीड़े मकोड़े दिखाई दिए उनको ये। और अब तो कुछ नहीं। अब देखो पुल की बात है तो 2 महीने बाद बरसात शुरू होने वाली है, अभी 1 साल और टलेगा ये, वैसे ही टालते जाएंगे। अमित शाह जी तो हवाई बातें कर रहे हैं, वो कर रहे हैं पूरे भारत की बात। अरे हमको पे ये लोकल मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे करो, यहाँ की बात करो, यहाँ जनता क्या चाहती है वो बात करो। तुम कहते कि मोदी मोदी, अरे मोदी यहाँ के करेगा क्या? जो वोटर हैं वो कहते हैं मोदी के नाम, अरे मोदी के नाम पे क्या वोट देनी है? जिसने क्षेत्र वो, तुम उस प्रत्याशी को लाते क्यों हो? फिर मोदी यहाँ से चुनाव ले, उसको वोट मिल जाएंगे, दूसरा प्रत्याशी क्यों उतारते हो यहाँ? जो विगत सांसद थे राज्यसभा के विगत 6 वर्षों से, अनिल बलूनी जी, वो जो गांव उन्होंने गोद लिया था, वहाँ की जनता ने रोष प्रकट किया है और कहा है सड़कों पर उतर के कि रोड नहीं तो वोट नहीं। आप किस प्रकार देखते हैं जनता के रोष को? देखिए वो हवाई फिर कहा मैंने कि 6 साल वो सांसद है राज्यसभा की, जनता को किसी को मालूम नहीं। आप किसी से पूछ लीजिए कि तुम्हारे यहाँ राज्यसभा सांसद कौन था, किसी को मालूम नहीं कि बलूनी कौन है। उन्हें बोरगांव लिया, नाम के लिए लिया, वहाँ 3 मकान सिर्फ बचे हुए हैं।
वो भी शायद वो चक्कर में चार लोग रह रहे हैं। चार लोग हैं वहाँ भी। मैं तो नहीं गया, बट टीम गई थी वहाँ। तो देखा कि वहाँ बिल्कुल उजाड़ खंडर है, वहाँ रोड नहीं है, पीने का पानी नहीं है, दूर 12-12 किलोमीटर लोग पैदल चल रहे हैं। और अब बलून जी ये सोचा कि यहाँ 2-4 परिवार को भी यहाँ से हटो, प्लान करके मैं इसको यहाँ कुछ डेवलप करूँ, मैं इसको खरीद लेता हूँ। शायद नज़र उनकी ऐसी है जगह जगह की, जो गांव खाली हो चुके हैं, शायद वहाँ कब्जा करके अपने हम रिसोर्ट बना लें। शायद इसलिए उन्होंने ऐसा गांव चुना कि जहाँ 4 परिवार हैं, इनको भी बोले तुम भी जाओ, यहाँ मत रहो, और हम इसको कब्जा करके और अपने नाम के रिसोर्ट बना लें। यही उनका शायद मकसद होगा। जिस प्रकार वो रिजॉर्ट भी था एक जमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में जो आता है, जो कि पुलकित आर्य का था, जो इस समय पर जेल में है, जिसने अंकिता भंडारी हत्याकांड को अंजाम दिया था, शायद वैसा ही कुछ आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल वही सब। आप ऋषिकेश वाले रूट पे चले जाइए, एक भी रिजॉर्ट हमारे गढ़वाल के नहीं हैं, सब बाहर वालों के हैं। और ये किसके सह पे है? ये भाजपा सरकार के सह पे हो रहा है। गरीबों को ज़मीन औने पौने दामों में ज़मीनें बेच के उनको वहाँ चौकीदार बना देंगे। तो यहाँ तुम 10-12 हज़ार की चौकीदारी करो, हम यहाँ रिजॉर्ट डालेंगे, यहाँ हम करोड़ों कमाएंगे। इसी तरह पुलकित आर्य वाला जो केस था, उन्होंने वरंतरा को जब तोड़ा तो वो कमरा क्यों तोड़ा? तोड़ना तो पूरा होटल चाहिए था। जब ऐसी बात है उसको कहना तोड़ना तो पूरा होटल चाहिए, तो उन्होंने कमरा तोड़ा ताकि वहाँ से साक्ष्य मिटाए जा सकें। और ये जनता अगर जागरूक है, विशेषकर महिलाओं के लिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर जागरूक आप लोग हो तो आपको अंकिता भंडारी को ध्यान में रखते हुए देना चाहिए वोट, अपनी लड़कियों को देखते हुए कि अगर इसी तरह कांड होते गए तो और हावी होते जाएंगे। धन्यवाद। तो देखा आपने किस प्रकार का रोष है जनता में। ये उत्तराखंड का जो विकास हुआ है विगत 10 से 15 वर्षों में, किस प्रकार का विकास हुआ है, जिस प्रकार की जैसा कि अभी 2 दिन पहले अमित शाह हमारे केंद्रीय गृह मंत्री भी कोटद्वार भ्रमण पर आए थे, उन्होंने कहा था हेलीकॉप्टर से जब मैं आ रहा था तो मेरे को उत्तराखंड का विकास दिखाई दिया, बहुत अच्छा किया पुष्कर सिंह धामी जी ने। अरे भाई, अगर आपके पास पैसा है, वो जनता का पैसा ही जिसमें आप हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो जनता के टैक्स का पैसे का तेल ही है जिससे आप उस हेलीकॉप्टर में चढ़े हैं और वो उड़ रहा है। और तब आप कहते हैं उत्तराखंड की उस जनता को जो सड़कों पर चलती है, उसके लिए कहते हैं आपके हेलीकॉप्टर से विकास बहुत अच्छा दिखता है। तो मेरा आग्रह है केंद्रीय गृह मंत्री जी से भी कि कृपया करके हर घर में एक हेलीकॉप्टर प्रदान कर दिया जाए, जिससे कि हम ऊपर से हेलीकॉप्टर में उड़कर अपने उत्तराखंड का, अपने क्षेत्र का विकास देख सकें। धन्यवाद।